हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टर्म पे काफ़ी क्वेश्चन कर लिए थे जो कि स्ट्रेट लाइन के थे, कुछ ट्रायंगल के थे। आज हम लोग कुछ स्क्वायर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्क्वायर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो बच्चों, इस तरह से कोई स्क्वायर है। ये है स्क्वायर। स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स पर चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलाम के, 2 माइक्रोकूलाम ईच। इनका नामकरण कुछ ऐसा है ABC, और हमें नेट फोर्स चाहिए है इस वाले पर हमें नेट फोर्स इस वाले कॉर्नर पे चार्ज पे चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए की वजह से फोर्स निकालेंगे, इसका नाम FA है। सी की वजह से फोर्स निकालेंगे, इसका नाम FC है। FC की वजह से यहाँ पर FC आया, और B की वजह से यहाँ पर आया बच्चों FB। ए की वजह से, सी की वजह से एक फोर्स लग रहा है, B की वजह से। अब इन तीनों फोर्स को हमें ऐड करना है, तो FA फाइंड करते हैं। FA इक्वल टू 9 × 10⁹ 2 माइक्रोकूलाम हाँ बच्चों, तो फोर्स निकालेंगे। FA हम लोगों ने फाइंड करा है 9 × 10⁹, और चार्जेस 2 हैं। 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6, दोनों चार्जेस रख दिए। बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर 9 × 10⁹ रख दिया। पहला फोर्स FA 40 आ गया। इस तरह से FC भी 40 आ जाएगा। FA और FC दोनों 40 न्यूटन हैं। FB को अभी फाइंड करना पड़ेगा। FB के लिए 1/4πε0, चलो मेन फॉर्मूले सीधा लगा देते हैं। 9 × 10⁻⁹ और 2 × 10⁻⁻6, और दूसरा 2 × 10⁻⁻6, और अपान डिस्टेंस कितनी है, ये हाइपोटेन्यूज है 3√2। भाई स्क्वायर है ना, जिसकी साइड 3 है, तो इसका हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो 3√2 आएगा। 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो 18 × 10⁻⁻4, और ये 2 से 2 और ये 18 कैंसिल हो गया, और FC की वैल्यू 20 आ गई। अब तो देखो बच्चों, जो FA है, FC है, ये दोनों तो आए हैं 40, और FB आया है 20। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो F' निकालेंगे जो FA और FC का रिजल्टेंट है, और इस रिजल्टेंट को कितने एंगल पे ऐड करा जाएगा, 90 डिग्री पर। तो रूट में FA² + FC² + 2FA FC cos 90 0 लगाकर ये वैल्यू निकल कर आएगी 40√2 न्यूटन। और इसमें जो FB है वो 20 न्यूटन है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए नेट आंसर जो आएगा 40√2 + 20 न्यूटन आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया क्या? ये देखो 40√2 न्यूटन आ गया है, 40√2 न्यूटन, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक मिड पॉइंट से पास होगा, और इसी डायरेक्शन में FB भी है। तो 40√2 न्यूटन और FB दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, तो नेट फोर्स निकालने के लिए FB यानी कि कितना आया था 20 न्यूटन, और F' जो आया है 40√2 न्यूटन, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, और ये हमारा नेट आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे कुछ चार्जेस हैं। फर्स्ट चार्ज है 2 माइक्रोकूलाम पॉजिटिव,
ये भी पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलाम है, ये भी पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलाम, और लास्ट वाले कॉर्नर पे भी यहाँ नेगेटिव का -4 माइक्रोकूलाम चार्ज है। ABC नाम रख दिया। इस वाले कॉर्नर पे हमें चाहिए है नेट फोर्स। अब ए वाले चार्ज की वजह से फोर्स Fa इधर लग रहा होगा, C की वजह से रिपेल करता हुआ इधर लग रहा होगा, और B अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हुआ Fb इधर बनाएगा। अब हम Fa Fc का रिजल्टेंट बनाएंगे। रिजल्टेंट इनके बीच से पास होगा जिसका नाम F' है। फिर F' और Fb को सॉल्व करेंगे। Fa की वैल्यू 40 आएगी, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। Fc भी 40 आएगा। F' को निकालते हैं। F' जो होगा वो वेक्टर सम है Fa Fc का Fa स्क्वायर प्लस Fc स्क्वायर प्लस 2 Fa Fc cos 90, क्योंकि A Fa और Fc के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 cos 90 सब ज़ीरो हो जाएगा। 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 40√2 आ गया। अब F नेट अगर निकालें तो F' में से हमें Fb को माइनस करना होगा। Fb कितना है ये निकालने के लिए देखा जाए कि Fb कितना है। चलो Fb को निकालते हैं। Fb इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9, एक है 2 माइक्रोकूलाम और एक है 4 माइक्रोकूलाम। तो पहले 4 वाला लिख लिया, फिर 2 माइक्रोकूलाम लिख लिया। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में? इनकी साइड है 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, डायगोनल 3√2 आएगा, उसका स्क्वायर 18 आएगा। और इस तरह से हम लोगों ने इसे 40√2 वहाँ प्लेस कर दिया, और Fb जो है वो 40 आया तो 40 को रखा। 40√2 में से 40 माइनस करा, तो अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम लोग। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 40 विद इन ब्रैकेट √2 माइनस 1, ठीक है। √2 की वैल्यू भी प्लेस कर सकते हैं, 1.414 होती है। अगर चाहो तो आगे भी बढ़ा सकते हो। 40 और ब्रैकेट में 1.414 माइनस 1, 40 इंटू 0.414 इक्वल्स टू जो भी आए उतने न्यूटन। हेलो बच्चों, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि 4 पॉइंट चार्जेस होंगे। फिर से एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की साइड अभी देते हैं। ये दो चार्ज नीचे जो रखे हैं -2 माइक्रोकूलाम के हैं, ऊपर जो दोनों कॉर्नर हैं उस पर +2 माइक्रोकूलाम चार्ज है, +2 माइक्रोकूलाम। सेंटर में एक चार्ज है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलाम है, ठीक। 1 से इसे चेंज करके कुछ और कर दिया जाए, जैसे कि चलो ये भी +2 माइक्रोकूलाम है। तो ऊपर वाले दोनों पॉजिटिव हो गए कॉर्नर पर, सेंटर में पॉजिटिव हो गया, नीचे वाले कॉर्नर्स दोनों पे नेगेटिव चार्ज है। साइड 3 सेंटीमीटर है, स्क्वायर आप शक्ल देख ही रहे हैं उसकी। तो अब हमें सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसके डायगोनल्स को मिलाया और नामकरण करने के लिए ABCD रख दिया। तो A वाला पॉजिटिव है, सेंटर वाला भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसका नाम FA फोर्स हो गया। B वाला पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा, FB फोर्स हो गया। C वाला नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा, FC। और ये D वाला चार्ज ये भी अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव होने की वजह से, और FD ये हो गया। अब FA, FB, FC, FD ये चारों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, क्योंकि Q1 Q2 हर केस में सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो FA इक्वल टू FB, FC इक्वल टू FD, मगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में सब सेम है। चलो भाई, अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में अभी सॉल्व करा ही था कि FA की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी इसमें, 9 इंटू 10 की पावर 9, 2 माइक्रोकूलाम,
दूसरा वाला 2 माइक्रोकूलम सेंटर वाला रख दिया अपान डिस्टेंस कितनी होगी भाई, एक साइड 3√2 सेंटीमीटर है, तो 3√2 सेंटीमीटर अगर साइड है तो उसका हाइपोटेन्यूज निकल कर आएगा 3√2 इंटू √2। ठीक, ये बनेगा 6, और 6 का ये तो पूरा डायगोनल हो गया, 6 हाफ करोगे इसका तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वही 3 सेंटीमीटर का आगे आके स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर की जगह पर, तो वहाँ से 3 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये 3 सेंटीमीटर है। अब चलो फार्मूले में आर स्क्वायर की जगह पे ये 3 डाल देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर का मीटर बनाने के लिए -2 का स्क्वायर -4, और फाइनली ये निकल कर आ गया 40 निकल कर आ गया। अब ये भी 40 है, ये भी 40 है, दोनों ये भी 40 है, ये भी 40 है। अब दोनों सेम डायरेक्शन के फोर्सेस पहले ऐड कर लिए जाएं। हम लोगों ने देखा था सेम डायरेक्शन के फोर्स तो सिंपली स्केलर की तरह ऐड हो जाते हैं। तो F डैश इक्वल टू FA प्लस FC हो गया, जो कि 40 + 40 80 न्यूटन आ गया। ये 80 न्यूटन हो गया F डैश, और F डबल डैश क्या होगा, FC प्लस FD होगा। नहीं, FD नाम है और FB है, FB प्लस FD। ये भी दोनों 40 हैं, तो इनका भी एडिशन 80 आ गया। अब 80 आने के बाद फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। F डैश और F डबल डैश आपस में 90 डिग्री पर हैं, तो 90 डिग्री पे वेक्टर सम करेंगे। F इक्वल टू √F डैश स्क्वायर प्लस F डबल डैश स्क्वायर प्लस 2F डैश डबल डैश इंटू कॉस थीटा 90 रखेंगे, वो तो 0 हो जाएगा। 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर रूट में आएगा, जो कि 80√2 आंसर हो जाएगा, और ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये आंसर आ गया 80√2 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए, जैसे कि पहला आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं 2 माइक्रोकूलम टॉप पर चार्ज हैं, और नीचे वाले दोनों कॉर्नर पे -2 माइक्रोकूलम है, सेंटर में 4 माइक्रोकूलम है, और साइड है 2√2 सेंटीमीटर, और आपको सेंटर वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बस सेंटर में दोनों कॉर्नर के मिड पॉइंट पे 2 माइक्रोकूलम और रख दिया गया है, तो बताओ उसका क्या होगा आंसर। और लास्ट में ये नीचे लिखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम और प्लस 4 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम टॉप पर हो गया, और नीचे सब नेगेटिव चार्ज हैं, सेंटर वाले चार्ज पर फोर्स निकालना है, साइड आपको दिखी रही है 3√2। और लास्ट क्वेश्चन ये फोर्थ है, जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखो दो साइड, एक तो एंगल है 90 डिग्री और एक 45, ये साइड हमें दे रखी है, जो कि कितना है 8√2 है क्या है, और एंगल 45 डिग्री है, और ये चार्ज 2 माइक्रोकूलम है, इधर 4 माइक्रोकूलम है, और आखिरी कॉर्नर पर इधर 2 माइक्रोकूलम है। 4 माइक्रोकूलम पे नेट फोर्स चाहिए। ये क्वेश्चन फाइंड करके और जो भी आंसर आए उसे कमेंट्स में दे देना, ताकि पता लगे कि आप लोग बराबर काम कर रहे हैं। आज बच्चों मिलेंगे हम अपने कुछ बच्चों से, 2 बच्चों ने उन्होंने एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप भेजी है, जिसमें कुछ टॉपिक्स उन्होंने तैयार करके बताए हैं हम लोगों को, और आप लोग चाहें तो आप लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और एक क्लिप भेजिए 2 मिनट की, कोई अच्छा सा टॉपिक तैयार करके हमें सुनाइए। हे फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा आपको मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। उसमें फर्स्ट 3 मेथड्स होते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन, कंडक्शन। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्रिक्शन से हम करते हैं, उसको हम इंग्लिश में स्टेट कर सकते हैं जैसे व्हेन 2 बॉडीज आर रब्ड विद वन अनदर सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बोथ बॉडीज आर चार्ज्ड हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। जैसे हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, तो फिर जो ग्लास रॉड होता है उसमें पॉजिटिव साइन आ जाता है, और जो सिल्क क्लॉथ होता है उसमें हम नेगेटिव चार्ज देखते हैं। सेम उसके साथ होता है एबाइनाइट रॉड के साथ।
जिसमें एबाइनाइट रॉड को हम वूल के साथ रब करते हैं और जो एबाइनाइट रॉड होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वूल में नेगेटिव चार्ज आता है। सेकेंड मेथड था हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड इन contact with uncharged body, some charge flows from charged body to uncharged body and both bodies have similar nature of charge। ये था कंडक्शन, जिसमें हम एक अनचार्ज बॉडी से एक चार्ज बॉडी को टच कराते हैं, जिसकी वजह से कुछ चार्ज उसमें चले जाता है, जिससे कि वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। थर्ड मेथड इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, जब एक चार्ज बॉडी को हम अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तो जो चार्ज होती है वो तब जो बॉडी होती है वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। सिमिलरली अगर आपने एनसीईआरटी में देखा ही होगा कि जब हम एक मेटेलिक बॉल को लेते हैं उसके पास हम एक पॉजिटिव साइन की वो लाते हैं, एक पॉजिटिव रॉड लेके आते हैं, तब उसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज होता है, वो पास में आता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो दूर चला जाता है, वो उससे वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तब हम वहाँ पर अर्थिंग करते हैं, मतलब वहाँ से हम एक वायर अर्थ से जोड़ते हैं, तो जो पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो अर्थ में चला जाता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उसमें रहता है। ऐसे हम इंडक्शन की मदद से चार्ज कर सकते हैं एक बॉडी को। थैंक्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के 3 टॉपिक्स, additivity of charges, quantization of charges, and third one is conservation of charge. First topic is additivity of charge. Additivity means sum of all charges present on a body is called additivity of charge. यानी कि जब भी हमें किसी भी बॉडी का नेट चार्ज निकालना होगा तो हम क्या है, एल्जेब्रिक सम करेंगे जो सारे चार्जेस उस पर प्रेजेंट हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसकी वैल्यू नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे, एंड अगर प्रोटॉन है तो पॉजिटिव लेंगे ही, और उन सब का जो सम करके जो नेट चार्ज आएगा वो उस बॉडी का नेट चार्ज होगा। देन इट्स वॉज वेरी सिंपल। अब हम आते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, हमने क्लास 10 में पढ़ा था, याद होगा पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q=NE, है ना, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक कूलम चार्ज में, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, याद होगा। अगर नहीं भी याद तो कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, अब याद कर लिया। देखो इसमें क्या होता है, Q=NE में ये तो है हमारी एलिमेंट्री चार्ज की यूनिट, यानी कि 1.6 × 10⁻19 किसकी, ये है एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है। अब जो Q है वो हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना है वो कूलम्स में ही होगा। N क्या है, N एक इंटीग्रल वैल्यू होगी। इंटीग्रल वैल्यू यानी कि -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4 फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगी, ये इंटीजर्स में ही होगी, ठीक है। तो इस टॉपिक से हमें क्या सीखने मिलता है, जब भी कोई बॉडी पे हम चार्ज मेजर करेंगे वो कभी भी इंटीग्रल वैल्यू ही आएगी उसकी, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता वो फ्रैक्शनल वैल्यू में आए या डेसिमल वैल्यू में, क्योंकि चार्जेस हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमने क्लास 9 में ही पढ़ा था और क्लास 10 में भी केमिस्ट्री में कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हमें पता चला गया कि टोटल मास जो है वो रिमेन्स कंजर्व इन के, जो टोटल मास होता है रिएक्टेंट साइड में एंड टोटल मास जो प्रोडक्ट साइड में, वो दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या है हमारा मास हमेशा कंजर्व रहता था। ऐसे ही हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन चार्ज यानी कि दो अलग अलग बॉडीज ली, एक पे चार्ज है 50 कूलम, दूसरे पे चार्ज है 30 कूलम, तो इन दोनों का टोटल चार्ज अगर हम मिलाएं तो कितना आ रहा है, 80 कूलम आ रहा है। तो अभी इन दोनों में अलग अलग चार्ज है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, ये जो 50 कूलम है इधर ज़्यादा चार्ज है और जो 30 पे कम था, तो 50 वाला इधर डोनेट करेगा चार्ज, जिससे कि 40 दोनों में इक्वल आ जाए चार्ज। अब ये दोनों कनेक्ट हैं तो एक बॉडी कंसीडर की जाएगी, और 40 + 40 भी 80 हुआ और 50 + 30 भी 80, यानी कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता या क्रिएट नहीं किया जा सकता। जैसे हम मास को भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। वेरी सिंपल। थैंक यू।